हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीए क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, जिसके हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज का हमारा बेटा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 9। 8 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाइए दोनों लेक्चर्स को देखिए, और अगर देख लिया है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब एसिड और बेस में हमने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे, ठीक है। हमने फिजिकल डिफरेंसेस भी देखे, केमिकल डिफरेंसेस भी देखे, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब इनके अंदर क्या है जो कॉमन है उस पर बात करते हैं। क्या कुछ ऐसा भी है जो एसिड और बेस में कॉमन हो सकता है? चलिए, तो ये हम एक एक्टिविटी ले रहे हैं 2.8, ठीक है। आप अपने बुक में ये डायग्राम देख सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे जो नेम्स है वो शायद क्लियर ना दिख रहे हो, तो आप अपने बुक में एक्टिविटी का डायग्राम ओपन कर लीजिए। नाउ टेक सॉल्यूशन ऑफ, हमें क्या करना है बेटा, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेना है, एक अल्कोहल का सॉल्यूशन लेना है, और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लेना है, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, हमने 2 एसिड लिए हैं और साथ में हम ग्लूकोज और अल्कोहल ले रहे हैं। क्लियर है? नाउ फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉक एंड प्लेस देम कॉक इन 100 ml बीकर, ठीक है। सो हमने एक कॉक लिया है, इसमें 2 नेल्स लगाई हैं और इसको 100 ml पानी में डाल के रख दिया है, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर है। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, और इन दोनों नेल्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं वायर से 6 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। ये हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है। थ्रू अ बल्ब एंड स्विच, और साथ में हमने एक बल्ब लिया है और एक स्विच लिया है, ठीक है। ये रहा हमारा बल्ब और ये रहा हमारा स्विच। क्लियर है ये चीज? नाउ पॉर सम डाइल्यूट HCl, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, इस बीकर के अंदर थोड़ा सा HCl डाल रहे हैं, ठीक है। एंड स्विच ऑन द करंट, और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा ये हम देखते हैं। नाउ रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और देन हमें HCl के बाद में इस सेम एक्टिविटी को सल्फ्यूरिक एसिड से रिपीट करना है, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो देखो क्या होगा। हमने यहाँ पे क्या डाला था बेटा, HCl डाला था। तो HCl वाले केस में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। HCl वाले केस में क्या होगा, HCl जब एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, मतलब जब लिक्विड फॉर्म में जाता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, तो ये बनाता है बेटा H+ और प्लस में बनाता है Cl-। क्लियर है ये चीज? सो ये क्या है हमारे पास, ये है सर पॉजिटिव आयन, ठीक है। और ये क्या है सर, ये है नेगेटिव आयन, ठीक है। क्लियर है? सो एक है हमारे पास पॉजिटिव आयन और एक है नेगेटिव आयन। अब हमारे पास बेटा चार्जेस होते हैं, हर मैटर में चार्जेस होते हैं। चार्जेस मतलब एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास ये जो H+ है ये पॉजिटिव आयन है, और जो Cl- है ये नेगेटिव आयन। सो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, आयंस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो, जब ये आयंस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और जैसे ही करंट फ्लो होगा, आपका ये जो बल्ब था ये ग्लो हो जाएगा, मतलब ये जल जाएगा, ठीक है। तो HCl वाले केस में क्या होगा, आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा H+ और Cl-। और जब आयंस फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ आयंस करंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा और जो हमारा बल्ब होगा वो ग्लो हो जाएगा। चैप्टर नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में हम समझेंगे कि करंट क्या होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पे जब चार्जेस का फ्लो होगा, ठीक है, चार्जेस मतलब आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं, जब आयंस का फ्लो होगा तो यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो होगा, और जो हमारा बल्ब होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ग्लो हो जाएगा। अब इसने बोला था रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर मैं सेम चीज करता हूँ किसके साथ बेटा, H2SO4 के साथ, तो अगर मैं सेम एक्टिविटी रिपीट करता हूँ H2SO4 के साथ, क्या यहाँ पे भी आयंस बनेंगे? सर बिल्कुल बनेंगे। देखो यहाँ पे बनेगा 2H+, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो 2H+, और साथ में बनेगा बेटा SO4 2-, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं, और जब ये फ्लो करेंगे तो अगेन करंट फ्लो होगा और बल्ब जलेगा। तो HCl वाले केस में और H2SO4 वाले केस में करंट फ्लो होगा। क्लियर है ये चीज? नाउ रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज। अब ये सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है विद ग्लूकोज और विद अल्कोहल सॉल्यूशन। तो क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। देखो, तो जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन लेंगे
तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर बेटा आयंस फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, आयंस फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में यहाँ पे कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जब तक आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे उनका फ्लो नहीं होगा, और अगर वो फ्लो नहीं होंगे तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में बेटा यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज? डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? नहीं, हमारा सिर्फ इन दो केसेस में बल्ब ग्लो होगा, ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, इसे राइट डाउन करो। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा यहाँ पे हमारे पास, द बल्ब विल ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। तो जहां पे हमने एसिड ऐड किया था वहां पे तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेगा, बट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस इन वाटर। ठीक है, सो जो हमारा ग्लूकोज और अल्कोहल था वो वाटर में जाने पे आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए वहां पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा। सो कॉन्क्लूजन क्या है बेटा हमारे पास? कॉन्क्लूजन क्या है? द ग्लोइंग बल्ब इंडिकेट्स, तो जो हमारे पास बल्ब जल रहा है वो क्या इंडिकेट करता है? दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है भाई? बल्ब जल रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ये चीज समझाना चाह रहे हैं थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बल्ब का ग्लो होने का मतलब है कि वहां पे करंट का फ्लो हो रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। ठीक है, तो वहां पे जो करंट का फ्लो है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे। क्लियर है ये चीज? नाउ बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच मींस दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो बेटा एसिड और बेस दोनों ही हमारे क्या होते हैं? गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब ये करंट फ्लो करते हैं। क्यों करंट फ्लो करते हैं? क्योंकि ये आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये चीज कॉमन है। सो एसिड और बेस दोनों क्या करते हैं? गुड कंडक्टर्स है, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब ये करंट का फ्लो करते हैं। एसिड्स एंड बेसिस बोथ प्रोड्यूस आयंस, तो दोनों ही आयन प्रोड्यूस करते हैं इन वाटर। एसिड रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस। एसिड कौन सा आयन रिलीज करता है? हाइड्रोजन, मतलब H+। हमने समझा भी था ये चीज कि जो सब्सटेंस H+ देते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स। तो ठीक है, तो हमारे जो एसिड्स होते हैं वो क्या देते हैं? H+ देते हैं, और जो हमारे बेस होते हैं वो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बात करी थी, क्या देते हैं बेटा? OH- आयन देते हैं। ठीक है, वेयर बेसिस रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस, जिसको हम बोलते हैं OH-। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक वन। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया था बेटा? वाटर के अंदर क्या किया था? एसिड को ऐड किया था। यही तो किया था हमने अभी, है ना? डायग्राम देखो, इस डायग्राम में क्या था? ये 100 ml ऑफ वाटर था और इसमें हमने HCl डाला था। तो हमने यहाँ क्या किया? वाटर में एसिड डाला। तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस, तो जब हम वाटर में एसिड या बेस डालते हैं तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है। एग्जिट ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जहां पे प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो पानी में एसिड मिलाना या बेस मिलाना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिस टॉपिक को हम अगले ही पार्ट में यहां पे अभी कवर करेंगे। ठीक है, सो इसे राइट डाउन करो, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेना है जो कि एकदम क्लीन होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए, मतलब उसमें मॉइस्चर या पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? NaCl ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, और इसमें हम कुछ ऐड करेंगे। ऐड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं H2SO4। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा एक तो HCl, ठीक है, और साथ में बनेगा बेटा Na2SO4। ठीक है, Na2SO4। नाउ ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो Na2 हो गया, SO4 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2HCl। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से, ये जो हमारे पास HCl बन रहा है बेटा, ये HCl हमारे पास गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, कैसे फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। नाउ सो हमने सबसे पहले 1 ग्राम ऑफ
NaCl लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें ऐड किया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हमारे पास कौन सी गैस बन रही है? HCl गैस बन रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली गैस बन रही है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक HCl गैस बनेगी। नाउ इज देयर गैस कमिंग आउट? हाँ, यहाँ पे एक गैस निकलेगी। कौन सी गैस? HCl गैस ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास HCl गैस रिलीज होगी। देन ये क्या बोल रहा है? टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो हमें इस गैस को बेटा टेस्ट करना है किसके साथ? एक तो ड्राई लिटमस पेपर के साथ, ठीक है, और एक वेट लिटमस पेपर के साथ। क्लियर है ये चीज? नाउ अब अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लेते हैं तो क्या होगा? क्या HCl गैस का वहां पे कोई इफेक्ट दिखेगा? भाई हमारा HCl एसिड क्या करता है? सर एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है ना। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि हमने जो ब्लू लिटमस पेपर लिया है वो ही अगर ड्राई लिया है तो क्या HCl गैस का इफेक्ट दिखेगा? अगर हमने जो ब्लू लिटमस पेपर लिया है वो ड्राई लिया है तो क्या एसिड का इफेक्ट दिखेगा? तो हम यहां बोलेंगे कि सर एसिड का इफेक्ट नहीं दिखेगा। वाओ, ये क्या सीखने को मिला? सच में ऐसा होगा। जब हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर जो कि हमारा ड्राई है उस गैस को पास कराएंगे तो वहां पे वो रेड नहीं होगा। सर ये क्यों हो रहा है? देखो, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो यहां पे हमारे पास ड्राई वाले में तो क्या होगा बेटा? ड्राई वाले में तो क्या होगा? जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वेट लेता हूं तो हमारा वहां पे वो इफेक्ट दिखेगा, मतलब HCl गैस अपना इफेक्ट दिखाएगा, फिर वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ठीक है। सो वेट वाले केस में क्या होगा? HCl अपना इफेक्ट दिखाएगा, ओके। देन इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? सो हमारे वेट वाले केस में क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ? फर्स्ट, ड्राई HCl गैस। सो ड्राई HCl गैस में क्या होगा बेटा? ड्राई HCl गैस का मतलब है कि यहां पे हमारे पास, क्योंकि ये ड्राई था, सो बिना वाटर के एसिड में H+ नहीं बनेगा तो वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। सो ड्राई वाले केस में यहाँ पे जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो हमें शो नहीं होगी। क्लियर है? ड्राई HCl गैस वाले केस में हमारे पास जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो शो नहीं होगी, क्योंकि HCl क्या करता है? H+ देता है, और क्योंकि वो ड्राई है तो वो H+ नहीं देगा और इसीलिए वहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम HCl सॉल्यूशन लेते हैं तो HCl सॉल्यूशन में बेटा क्या होता है? H+ बनता है और Cl- बनता है, और यही H+ जो है वो क्या होता है? एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, या एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने में हेल्प करता है। क्लियर है ये चीज? सो यहाँ पे हमारा HCl सॉल्यूशन जब हम लेंगे तो हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक बिहेवियर शो होगा, लेकिन ड्राई वाले में नहीं होगा। क्लियर है? नोट टू टीचर्स, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड मतलब बेटा कि हमारे पास यहाँ पे जो क्लाइमेट होना चाहिए वो अगर थोड़ा सा नमी पूर्ण है, मतलब उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ठीक है। सो हम यहाँ पे उस गैस को गार्ड ट्यूब से पास कराएंगे, जो कि हमारा क्या होता है बेटा? ड्राइंग ट्यूब होता है, ठीक है। सो वो जहाँ पे नमी होगी उसको सोख लेगा, ठीक है। गैस को कैसा कर देगा? ड्राई कर देगा। कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस, ठीक है। तो हम यहाँ पे गैस को ड्राई करने के लिए क्या करते हैं? एक गार्ड ट्यूब लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम कैल्शियम क्लोराइड रखते हैं ताकि वो हमारे गैस के जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर ले और हमारी गैस कैसी हो जाए? ड्राई हो जाए, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस वाले केस में, ठीक है, हमारी जो एक्टिविटी है इसमें गैस को ड्राई करने के लिए क्या किया जाता है? तो हम यहाँ पे गैस को ड्राई करने के लिए गार्ड ट्यूब से पास कराते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है और वो हमारी गैस के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी गैस ड्राई हो जाती है। नाउ ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे हम यहाँ पे? ठीक है, ये पूरी की एक्टिविटी का डायग्राम है और ये हमारा बेटा गार्ड ट्यूब, ठीक है, जिसमें हमारी गैस ड्राई हो जाती है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? देखो, व्हेन वी ब्रिंग ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, तो जब हम ड्राई लेंगे तो हमने क्या समझा कि ड्राई वाले में एसिड अपना बिहेवियर नहीं दिखाएगा, ठीक है। सो वहां पे क्या होगा बेटा?
पेपर नियर द ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब, कलर ऑफ द लिटमस पेपर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो वहां पे हमारा लिटमस पेपर का जो कलर होगा वो अनचेंज होगा, मतलब वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। ब्रिंगिंग अ मॉइस्चर एंड ब्लू लिटमस पेपर नियर द माउथ ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। ठीक है, और अगर हम यहां पे क्या करते हैं, मॉइस्चर्ड ब्लू लिटमस लेते हैं, ठीक है, पेपर नियर टू माउथ ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा, हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ कंक्लूजन क्या होगा, ड्राई HCl गैस हैज नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर। तो जो हमारा ड्राई HCl गैस है, अब ड्राई में क्या होगा, H+ नहीं बनेगा, तो मैंने बोला वहां पे आपका एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगा। बट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, बट अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगी वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगी, लेकिन उसके लिए मॉइस्चर चाहिए। दस HCl गैस शोज इट्स एसिडिक कैरेक्टर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो एसिड है वो सिर्फ वाटर के अंदर क्या करेगा, अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। सो जो HCl होता है जब वो वाटर में जाता है तो हमारे पास यहाँ से देखो, जब मैं इसको अलग करूंगा तो क्या बनाएगा, H+ और Cl-। ठीक है, अभी जो H+ है वो यहाँ जगह कंबाइन हो जाएगा तो ये बना लेगा H3, ये हो गया H3O+। ठीक है, और हमारा Cl- अलग हो जाएगा। तो ये जो है बेटा हमारे पास, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन है, और इन्हीं की वजह से हमारा जो एसिडिक बिहेवियर है वो शो होता है। क्लियर है ये चीज? ओके, तो इसमें हमारे पास बेटा हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। सो जो हमारे हाइड्रोजन आयंस है, मतलब जो H+ है वो अकेले नहीं रह सकते, मतलब वो वाटर के अंदर ही रह सकते हैं या अलग होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेंगे हमेशा, और वो वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या कर लेंगे, जब H+ और H2O कंबाइन होंगे तो क्या कर लेंगे, H3O+ बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सो हमेशा H+ वाटर के अंदर ही रिलीज होगा और उससे कंबाइन हो जाएगा, अकेला नहीं रह सकता। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वस। ठीक है, तो हमेशा हम H+ को एक्वस सॉल्यूशन में शो करेंगे, और हाइड्रोनियम आयंस हम इनको बोल सकते हैं। तो H+ और H2O मिलके क्या बना लेते हैं बेटा, H3O+ बना लेते हैं। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, और जब हम बेस को मान लो हमने लिया NaOH, और जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, Na++OH- बनता है। ठीक है, सो ये हमें क्या देते हैं, OH- देते हैं। और अगर मैं KOH को ब्रेक करूंगा तो ये क्या बनाएगा, K++OH- बनाएगा। और अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये बनाएगा 2Mg+ या Mg2+। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो Mg2+, और साथ में बनाएगा ये 2OH-। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना, क्लियर है? सो ये बनाएगा Mg2+ और प्लस में 2OH-। तो जो हमारे बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हम OH- से शो करते हैं। नाउ अब एक चीज समझेंगे बहुत ध्यान से। सो हमारे पास हमने समझा कि जो एसिड है वो क्या देते हैं, H+, और जो बेस है वो क्या देते हैं, OH-। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बना लेते हैं बेटा, वाटर बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। तो एसिड और बेस रिएक्शन करने पे वाटर बनाते हैं, और साथ में हमने क्या पढ़ा था, सॉल्ट बनाते हैं, और उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास एक एसिड है HX, ये कोई भी एसिड हो सकता है, जैसे HCl, H2SO4, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और मेरे पास एक बेस है MOH। ठीक है, जैसे NaOH ले लो या कोई भी CaOH ले लो। ठीक है, तो ये एक एसिड है HX, और यहाँ पे हमारे पास एक बेस है MOH। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो ये जो H है और ये जो OH है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। ठीक है, जैसा हमने समझा कि H+ और OH- मिलके क्या बना लेते हैं, H2O, और यहाँ पे MX मिलके क्या बन जाएगा, हमारा एक सॉल्ट बन जाएगा। और हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि यहाँ से हमारा H+ निकलता है और इधर से हमारा OH- निकलता है, और दोनों कंबाइन होकर हमें क्या देते हैं, वाटर प्लस सॉल्ट देते हैं। क्लियर है ये चीज? तो इसे राइट डाउन करो, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट।
एक्टिविटी 2.10 और आज का ये हमारा लास्ट रहेगा। टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, वाटर ले रहे हैं एक बीकर में, उसके बाद एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और हमने बात करी थी, क्या बात करी थी कि सर वाटर में एसिड और बेस को ऐड करना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे और डीप में समझेंगे। टू इट एंड स्विल द बीकर स्लोली, ठीक है, और बीकर को धीरे धीरे हिलाना है, ठीक है। नाउ टच द बेस ऑफ द बीकर। नाउ बीकर के बेस को आपको टच करके देखना है क्या होगा। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? यस, यहां पे टेम्परेचर में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, हमारा जो टेम्परेचर है बेटा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर राइज होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, मतलब हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी तो टेम्परेचर को बढ़ाएगी। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? यस। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। एंड रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो ये सेम एक्टिविटी अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ रिपीट करेंगे तो भी हमारा सेम क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब हीट रिलीज होगी। ऑब्जर्वेशंस क्या बोल रहे हैं हमारे, द टेम्परेचर ऑफ द बीकर राइजेस इन बोथ केसेस। तो अगर मैं एसिड ऐड करता हूं वाटर में तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर मैं बेस ऐड करता हूं तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा। कॉन्क्लूजन क्या है, डाइल्यूजन ऑफ H2SO4। देखो डाइल्यूजन, हमने एक चीज पढ़ा था, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, ठीक है। डाइल्यूटेड मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें वाटर ज्यादा और एसिड कम हो, ठीक है, ये पढ़ा था। ऐसा एसिड जिसमें वाटर ज्यादा एसिड कम, उसे बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। तो हम यहां बोल रहे हैं डाइल्यूजन ऑफ H2SO4, मतलब हमारे पास क्या था, हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 था। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, एसिड ज्यादा वाटर कम, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर को ज्यादा कर रहे हैं, एसिड को कम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूजन। अब इस प्रोसेस में एसिड में वाटर डालना है या वाटर में एसिड डालना है, ये हम यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। एंड NaOH इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो चाहे आप डाइल्यूजन करो H2SO4 का, चाहे आप डाइल्यूजन करो NaOH का, दोनों ही प्रोसेस कैसे होंगे बेटा, एक्सोथर्मिक होंगे, मतलब यहाँ पे हीट रिलीज होगी। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है, इसे लर्न करना है आपको। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर, तो चाहे आप एसिड को डिसॉल्व करो चाहे बेस को डिसॉल्व करो, अ हाईली एक्सोथर्मिक वन, ठीक है। और केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। तो यहां पे हमें केयर रखना पड़ेगा जब हम कंसंट्रेटेड एसिड को पानी में डाल रहे हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। तो हमने क्या बोला, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी स्लोली एडेड टू वाटर। तो वाटर के अंदर एसिड ऐड करना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर ऐड करना है। बहुत ध्यान से समझ लेना, आपको वाटर में एसिड ऐड करना है, एसिड में वाटर ऐड नहीं करना है, स्लोली करना है और कांस्टेंट स्ट्रिंग के साथ। मतलब आपको वाटर में एसिड डालते हुए उसको थोड़ा हिलाना भी है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, ताकि वो ज्यादा हीट ना करे। इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अब ये क्या बोल रहा है, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अगर हम उल्टा कर दें कि एसिड में पानी डाल दें तो क्या हो जाएगा, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। तो अगर हम बेटा एसिड में पानी डालेंगे तो हमारा जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट, मतलब बाहर निकल जाएगा बीकर से, और ऐसा हो सकता है कि बीकर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और टूट भी जाए। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट। इसीलिए हमें कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, एसिड या बेस में पानी नहीं डालना चाहिए, हमें हमेशा पानी में एसिड और बेस मिक्स करना चाहिए डाइल्यूजन करने के लिए, ठीक है। सो डाइल्यूजन ऑफ एसिड जो हमारा प्रोसेस है, ये हमारा वाटर में एसिड या बेस डालने से होता है। अगर हम उल्टा करेंगे तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी और उससे हार्म हो सकता है। क्लियर है? नाउ मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O+ और OH- पर यूनिट वॉल्यूम।
तो जब हम क्या करते हैं मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, तो जब एक एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। किसका कंसंट्रेशन बेटा, H+ या फिर OH- का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूजन एंड द एसिड और बेस सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो अगर हमें देखो, बात समझो, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड है, या बोल सकते हो कंसंट्रेटेड बेस है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूं, इसमें वाटर ऐड करता हूं, तो ऐसा करने पर बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा बीकर ब्रेक भी हो सकता है और हार्म हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी आपको कंसंट्रेटेड एसिड और बेस में वाटर ऐड नहीं करना है, कभी भी आपको एसिड या बेस में वाटर नहीं डालना है। आप क्या करेंगे, आप हमेशा वाटर के अंदर या तो एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका वहां पे जो आपका एसिड और बेस होगा वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइल्यूजन ऑफ एन एसिड और बेस। क्लियर है ये चीज। नाउ यहाँ पे ये लेक्चर हमारा होता है बेटा कंप्लीट, ठीक है। आगे हम बात करेंगे और कुछ टॉपिक्स की, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।